आज की जो हमारी वीडियो है ये आपकी ज़िंदगी बदलने में बहुत मुफीद साबित होगी, क्योंकि अक्सर हम ये करते हैं, सुस्त हो जाते हैं काम करते करते, मोटिवेशन हमारी ख़त्म हो जाती है। तो इसी सिलसिले में आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उससे आप मोटिवेट रहेंगे, और अगर आप दोबारा सुस्त होने लगें तो आप दोबारा यही वीडियो देखिएगा, आप दोबारा मोटिवेट हो जाएंगे। तो इसमें पहले तो ये कि क्या आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, या आप कामयाबी हासिल करने के लिए मुसलसल मोटिवेट रहना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन सब के लिए है जो ये चाहते हैं कि वो एक कामयाब इंसान बने और कामयाबी उनकी मुसलसल रहे। क्या आप ये चाहते हैं कि आप कभी नाकाम ना हो, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किस तरह अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने वक्त को बेहतरीन तरीके से किस तरह यूटिलाइज़ करें, आप कब कामयाब होंगे, और आपको उसके लिए मुसलसल जद्दोजहद, मोटिवेट रहना पड़ेगा, नए नए आइडियाज़ जनरेट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको और क्या करना पड़ेगा। ये वीडियो हर उम्र के अफराद के लिए है जो ये चाहते हैं कि हम कामयाबी हासिल करें। अगर कहीं स्टक हो गए हैं तो दोबारा से उठें और दोबारा से मोटिवेट हों और दोबारा से काम में लगें और दोबारा से कामयाबी हासिल करें, नए नए आइडियाज़ जनरेट करें। और अगर इसमें मैंने जैसे पहले आपको बताया कि आप कहीं दोबारा से सुस्त हो जाते हैं तो इस वीडियो को सेव बटन जो आता है उसमें सेव कर लीजिए, और वो वॉच लेटर में जाके आप दोबारा इसको बार बार देख सकते हैं। दोबारा देखेंगे आपको दोबारा मोटिवेशन हासिल होगी। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अच्छा, एक चीज़ ये देखी गई है कि लोग कामयाबी हासिल करते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं। ये समझते हैं कि बस यही कामयाबी है और इसके बाद जो है वो अब हमें कामयाबी हासिल नहीं करनी, बस अब हमें हमारा रूटीन जो है ये चलता रहेगा, और यहाँ पर आगे स्टक हो जाते हैं और एक ही जगह पर लगे रहते हैं, कोशिश नहीं करते, जद्दोजहद नहीं करते आगे बढ़ने की, कामयाबी मज़ीद हासिल करने की। तो इसमें हमें रुकना नहीं है, कामयाबी जो है हमने मुसलसल हासिल करनी है, रोज़ाना नई से नई कामयाबी हासिल करनी है। इसकी हमने थोड़ी सी वर्किंग भी करनी पड़ेगी, और वो वर्किंग मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह करनी है। मतलब थोड़ी थोड़ी अपने आइडियाज़ को जनरेट करें, नए आइडियाज़ को जनरेट करें, उस पर काम करें, थोड़े दिन उस पर काम करें, उसमें कामयाबी हासिल करें, फिर नए आइडियाज़ को जनरेट करें, उस पर काम करें और उसमें कामयाबी हासिल करें। अब देखें, एक मैं जो सर्वे एक किया गया है उसमें ये किया गया है कि जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं वो एक जॉब स्विच करी, एक ऑफिस स्विच किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसमें जाके वो जो मेजॉरिटी है वो प्राइवेट में तकरीबन 60-70% 40 इयर्स की एज में ऑलमोस्ट रिटायर समझे जाते हैं। और इसी तरह जिस तरह गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में 60 इयर्स की एज में लोग जो है वो रिटायर हो जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर आके आपका जो तसलसल है उसको थोड़ा सा झटका लगता है, क्योंकि हम एक जॉब कर रहे होते हैं और उसी में लगे रहते हैं, कुछ और नहीं करते, किसी और चीज़ की तरफ, कोई नए आइडियाज़ की तरफ काम नहीं करते। तो हमें वो चीज़ करनी है जो आपको नए नए आइडियाज़ जनरेट करें और नए नए आइडियाज़ पे काम करें। ये चीज़ आपने, अगर आप जॉब करते हैं तो आपने उसके साथ साथ करनी है, रुकना नहीं है कहीं भी। एक चीज़ पे अगर आपने काम मुकम्मल कर लिया, आपका काम कंप्लीट हो गया, आप अब नया आइडिया सोचें और उस पर वर्किंग करें, ताकि ये कि इससे अगर आपकी जॉब भी ख़त्म होती है तो आपके पास एक बैकअप प्लान होता है, आप फिर उस पर
मुसलसल अपने जो आइडिया को लेकर चल रहे हैं उसको मुसलसल आगे लेके चल सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के बाद अक्सर लोगों को ये देखा गया है कि 60 साल के बाद फिर वो कुछ नहीं कर रहे होते या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इसी तरह प्राइवेट जॉब में जब जो 60-70% जो मैं बता रहा हूँ जो सर्वे में हुआ है वो ये है कि 70% लोग जो हैं वो 40 ईयर्स के बाद वो ऑलमोस्ट रिटायर हो जाते हैं। उनको कहीं जॉब सही नहीं लग रही होती, या जॉब लग भी रही होती है तो फिर थोड़े थोड़े अरसे के बाद लग रही होती है। सैलरी जो है वो एकदम हाई होती है और एकदम फिर लो पे आ जाती है। नई फील्ड में जाते हैं, नया काम सीखते हैं, लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे होते। जो पुराने लोग हैं वही उस फील्ड में आगे होते हैं और वो नए बंदे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे होते। ये सारी मुश्किलात आती हैं। तो इसमें अगर आपके पास बैकअप प्लान होता है तो आप उस पर वर्किंग कर सकते हैं। आप कोई आइडिया पे काम कर रहे होते हैं तो आप साथ साथ उस पर भी वर्किंग कर रहे होते हैं। कम से कम उससे ये होता है कि आपका किचन वगैरह वो चलता रहता है। और बाकी आप साथ में अगर जॉबलेस हो गए तो आप जॉब ढूंढते रहें साथ में। इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में करते रहें और उस पर आइडियाज़ को जनरेट करते रहें और उस पर वर्किंग करते रहें। एक बिजनेसमैन गुजरे हैं जिनका नाम है ऑस्मोस पैरिश। ये आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। इन पर थोड़ी सी मैंने रिसर्च की है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ऑलमोस्ट 40-45 साल की एज के बाद ये एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन गए थे और इनको फिर आगे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये 94 ईयर्स की उम्र में इन्होंने वफ़ात पाई और 94 ईयर्स जब तक इनकी उम्र थी उस वक्त तक ये न्यू आइडियाज़ पे काम करते रहे। एक आइडिया पे काम किया, उसको कामयाबी हासिल की, फिर उसके बाद दूसरे आइडिया पे काम किया और उसमें कामयाबी हासिल की। इसी तरह लगातार अनगिनत आइडियाज़ पे इन्होंने काम करते रहे और कामयाबियां हासिल करते रहे। लोगों को साथ जोड़ते रहे, लोगों को डिलीवर करते रहे और अपने आइडिया को जनरेट करके दूसरे लोगों को भी उससे फैज़ हासिल होता रहा। और इन्होंने एक चीज़ और की, इन्होंने एक चीज़ ये की कि जो इनका ये एक्सपीरियंस था ये एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी इन्होंने वर्किंग की, ताकि जो इन्होंने सीखा वो लोगों को सिखाएं और लोग उससे बेनिफिट हासिल करें, लोग उससे फ़ायदा हासिल करें और लोगों में मोटिवेशन रहे और वो आगे बढ़ते रहें। मतलब सिर्फ ये है कि आपने स्ट्रगल, अगर मैं ज़िंदगी को दूसरा नाम दूं तो उसका दूसरा नाम है स्ट्रगल। स्ट्रगल आपने नहीं छोड़नी, स्ट्रगल करते रहना है। स्ट्रगल अगर हम नहीं करेंगे तो हम एक जगह आके स्टक हो जाएंगे, रुक जाएंगे। हमें स्ट्रगल नहीं छोड़नी। स्ट्रगल आप जितनी करते रहेंगे आप कामयाबियां भी हासिल करते रहेंगे और आपकी जो चीज़ें हैं वो रुकेंगी नहीं। आपकी अगर एक चीज़ रुक गई तो आपके पास दूसरी चीज़ आपके पास बैकअप पे होगी, वो आपको उधर से इनकम जनरेट करके दे रही होगी, या इनकम के हवाले से अगर नहीं भी आप कहीं ना कहीं आप मसरूफ़ होंगे। आप ये नहीं होगा कि आप खाली बैठ जाएं और ख़ाली बैठे बैठे जो है वो ज़ाहिर है इंसान जब खाली बैठा होता है तो उसको मुख्तलिफ़ चीज़ें उसको तंग कर रही होती हैं, स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि आपका फ़िज़िकल भी आप वर्किंग में रहेंगे और मेंटली भी आप वर्किंग में रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने ये देखा कि हमने स्ट्रगल करते रहना है, न्यू आइडियाज़ को जनरेट करते रहना है और अगर कहीं हमें मोटिवेशन हमारी कम होती है तो हमने अपने आप को मोटिवेट भी रखना है, मोटिवेट रखना है, ज़िंदगी में स्ट्रगल करते रहना है और रुकना नहीं है। अगर एक कामयाबी हासिल कर ली है तो हमें अब उसके आगे क्या है वो चीज़ हासिल करनी है। अगर मैं ये कहूँ कि लेट सपोज़ कि हमने किसी एक
जगह किसी एक वर्किंग हमने की, उसमें हमने कामयाबी हासिल की और हम उसमें फिज़िकली कामयाब हो गए। तो अब उसको आपने क्या करना है, अब उसको आपने, अगर वो आपने सिर्फ फिज़िकल ही वर्किंग की है तो अब आप उसको ऑनलाइन पर भी लेके आएँ। मुख्तलिफ़ चैनल्स को ज्वाइन करें, सोशल मीडिया चैनल्स की बात कर रहा हूँ मैं, उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू करें, वहाँ से ट्रैफिक जनरेट करें। और अगर अच्छा, इसमें एक चीज़ ये होती है कि जिस भी आप कैटेगरी में वर्किंग कर रहे हैं उसमें नए से नए मैनेजमेंट टूल्स हैं, वो हम सर्च करें और उन टूल्स के ज़रिए हम अपनी जो हम वर्किंग कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको जो है वो कम से कम टाइम में जो है वो बेहतर अंदाज में उसको रन कर सकते हैं। तो थोड़ी सी हमें वर्किंग लाजमी करनी पड़ेगी। एक कोई बुक बना लें ताकि आप उसमें चीज़ों को लिखते रहें, मैनेज करते हैं, और जहां हम कामयाबी हासिल कर रहे हैं उसको आखिर में एक इंडेक्स बना लें कि जो आप कामयाबी हासिल कर ली है वो आप लिख लें। अगर आप एक मुसलसल बड़ी चीज़ में कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं तो उसमें जो छोटी छोटी चीज़ों में कामयाबी आप एक एक करके हासिल कर रहे हैं वो आप उसकी बैक साइड पे लिखते रहें, ताकि उससे आपको मोटिवेशन जो है वो आपकी मुसलसल रहती है, मोटिवेशन में आपकी इजाफा होता रहता है और आप मोटिवेट रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और एक के बाद एक नए आइडियाज़ को जनरेट करें और उसमें नई नई कामयाबियां हासिल करें।